के साथ देर रात ओडिशा से दाना तूफान टकराया है। 300 उड़ानें और 552 ट्रेनें रद्द हो गई हैं। हजारों लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेजा गया है। बंगाल की ओर चक्रवाती तूफान बढ़ रहा है। बिहार और झारखंड में भी अलर्ट जारी किया गया है। तो बंगाल की खाड़ी में बना भीषण चक्रवाती तूफान दाना ओडिशा तट से टकरा गया। दाना तूफान 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ओडिशा के धामरा में तट से टकराया। तूफान के असर से धामरा में बहुत ही तेज बारिश हो रही है। धामरा के अलावा केंद्रपाड़ा में भी तेज बारिश हो रही है। चक्रवात दाना के असर से आए तूफान और बारिश में केंद्रपाड़ा में तट पर बांधी गई 15 से ज्यादा नावें डूब गई। केंद्रपाड़ा के अलावा पुरी और भुवनेश्वर में भी भारी बारिश हो रही है। ओडिशा के बाद तूफान दाना बंगाल की तरफ बढ़ेगा, जहां पर कोलकाता में पहले ही तेज बारिश हो रही है। तो उधर कर्नाटक और तमिलनाडु के कई इलाकों में भी तेज बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। जो दाना साइक्लोन है, इसको लेकर रेलवे ने काफी तैयारियां की है। हमारे माननीय रेल मंत्री जी ने कल एक वीसी के साथ में पूरी जो हमारी तैयारी है उसकी समीक्षा की और उन्होंने ये निर्देश दिए हैं कि कम से कम हम ट्रैफिक डिस्ट्रप्शन हो और अधिक से अधिक हमारी प्रिपेयर्डनेस हो, जिससे कि हम इस साइक्लोन से इफेक्टिव तरीके से निपट सकें। देखिए, ओडिशा से दाना तूफान टकरा गया है। बंगाल की ओर यह चक्रवाती तूफान बढ़ रहा है। बिहार और झारखंड में भी अलर्ट इसको लेकर के जारी किया गया है। 300 उड़ानें और 552 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। बिहार के 19 जिलों की अगर बात करें तो अलर्ट यहां जारी किया गया है। 20 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलेगी। तो देखिए, इस दाना का असर कई जगहों पर देखने को मिल रहा है और बिहार के 19 जिले खास करके प्रभावित हिस्से हैं, जहां पर मौसम का मिजाज बदला है। इसके साथ साथ 300 उड़ानें और 552 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। बिहार के 19 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है और कहा गया है कि 20 किलोमीटर की रफ्तार से यहां हवा चलेगी। तो दाना तूफान को लेकर ओडिशा और बंगाल के साथ ही बिहार और झारखंड में भी अलर्ट है। 8 तस्वीरें हम आपको दिखाने चाह रहे हैं। दाना तूफान को लेकर केंद्र सरकार के साथ ही राज्य सरकारें भी अलर्ट दिख रही हैं। ये देखिए, धामरा ओडिशा की तस्वीर है, जहां तट से तूफान टकरा चुका है, और केंद्रपाड़ा ओडिशा की तस्वीर, जहां काफी प्रभावित यह जगह, 15 नाव यहां डूब गई। तो सीएम की तरफ से लगातार नजर रखी जा रही है और पीएम मोदी ने फोन पर बातचीत भी की और पूरे हालात के जायजा को लेकर के हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है। कई जगह पर तेज बारिश हो रही है। पूर्व मेदिनीपुर बंगाल की तस्वीर है, और जहां ममता सरकार भी हालात पर नजर बनाई हुई है कंट्रोल रूम से। तो कोलकाता में भारी बारिश हो रही है और गृह मंत्रालय ने भी बड़ी तैयारी की है ताकि किसी भी आपदा से निपटा जा सके। बिहार में दाना तूफान को लेकर मौसम विभाग ने एक साथ 19 जिले में अलर्ट जारी कर दिया है और बिहार के दक्षिण और पूर्वी हिस्से में बारिश की संभावना जताई है। साइक्लोन के टकराने की वजह से किशनगंज और बक्सर में बारिश हुई है। बाकी कई जिले में काले बादल छाए हुए हैं, जिसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग भी खुद अलर्ट मोड में है और लोगों से सतर्क और सुरक्षित रहने की अपील की जा रही है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता रजनीश कुमार। दाना साइक्लोन का असर बिहार में भी दिखने लगा है और सुबह से ही आकाश में बादल छाए हुए हैं। मौसम सुहाना हो गया है। मौसम विभाग ने एक साथ 19 जिलों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है और संभावना जताई है कि इस दौरान मध्यम से लेकर भारी बारिश हो सकती है। यानी जिन जिलों में अलर्ट जारी किया गया है उसमें खगड़िया, मुंगेर, बांका, पटना, भागलपुर, जमुई, जहानाबाद, भोजपुर, अरवल, बक्सर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, शेखपुरा, गया, लखीसराय, रोहतास, इसके साथ साथ कई और जिले हैं जहां पर अलर्ट जारी किया गया है। यानी मौसम विभाग के साथ साथ आपदा प्रबंधन विभाग ने भी सभी जिलों को अलर्ट किया है और इसके साथ साथ अस्पतालों को भी अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है। मौसम में बदलाव दिख रहा है, ऐसे में लोगों से सतर्क रहने के लिए, सावधान रहने के लिए भी अपील की गई है और इसके साथ साथ आपदा प्रबंधन विभाग भी पूरी तरह से अलर्ट पर है। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। मुंगेर में भी दाना साइक्लोन का असर दिखने लगा है। आसमान में काले बादल छाए हुए हैं और लगातार बूंदाबांदी से मौसम का मिजाज बदल गया है, जिसको देखते हुए सुरक्षा के दृष्टिकोण से गंगा में नाव के आने जाने पर रोक लगा दी गई है, जिससे किसी तरह की कोई घटना न हो। बबुआ गंगा घाट से जायजा लिया संवाददाता अरुण शर्मा ने। जिला में अब दाना साइक्लोन का जो इफेक्ट है वो दिखने लगा है।
आसमान पे काले बादल छा गए हैं, बूंदाबूंदी भी स्टार्ट हो गया है। मौसम जो है काफी बदल गया है। अब लोगों को जो है ठंड का एहसास होने लगा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जिला के बबुआ गंगा घाट पे। साइक्लोन की वजह से गंगा में नावों को चलने पे भी रोक लगा दी गई है। हालांकि जो इक्का दुक्का नाव जो है अभी भी गंगा में वो चल रहे हैं, लेकिन एहतियात के दृष्टिकोण से उन नावों के भी चलने में जो है मनाही है, ताकि कहीं भी साइक्लोन की वजह से गंगा के पानी में जो इफेक्ट होता है, जो चक्रवात उठता है, उस वजह से नाव जो है, नाव में किसी प्रकार का कोई अनहोनी घटना न घट जाए। काफी संख्या में जो नाव चलते थे वो अभी बंद है साइक्लोन की वजह से। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18, मुंगेर। रांची से बड़ी खबर, 4 तूफान दाना का झारखंड में असर देखने को मिल रहा है। झारखंड के कई हिस्से में बारिश हो रही है। रांची में बादल छाए हुए हैं। 2 दिन तक भारी बारिश के आसार दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए रांची से खबर, जहां तूफान दाना का झारखंड में असर दिखना शुरू हो गया है। झारखंड के कई हिस्से में बारिश हो रही है, तो रांची में भी बादल छाए हुए हैं। बता दें कि 2 दिन तक भारी बारिश के आसार है और ऐसे में मौसम विभाग ने लोगों को अलर्ट भी रहने को कहा है। प्रशासन की तरफ से भी सतर्कता लगातार बढ़ती जा रही है। आपदा से निपटने की पूरी तैयारी है। तो झारखंड के कई हिस्से में बारिश की संभावना, रांची में भी बादल छाए हुए हैं और ऐसे में मौसम विभाग हो, प्रशासन हो, इनकी तरफ से भी लगातार तैयारी की गई है, मुकम्मल तैयारी की गई है, ताकि लोगों को सुरक्षित रखा जा सके। और इस बीच ओडिशा के हालात पर पीएम मोदी की नजर भी है। प्रधानमंत्री मोदी ने फोन पर ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी से बात कर हालात की जानकारी ली। साथ ही पीएम मोदी ने ओडिशा में चक्रवात दाना से निपटने की तैयारियों को लेकर सीएम मांझी से चर्चा की। तो उधर गृह मंत्री अमित शाह ने भी सीएम मांझी से बात की और ओडिशा को मुश्किल हालात में हर संभव मदद का भरोसा दिया। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी लगातार नजर और सीएम मांझी से बातचीत भी की गई है कि किस तरीके के हालात है, क्या जरूरत है जो केंद्र सरकार अपने तरफ से मुहैया करा सकती है, और गृह मंत्रालय की ओर से भी पूरी तैयारी की गई है। तो हर स्तर से हर विभाग जो है वो लगे हुए हैं कि कैसे लोगों को सुरक्षित रखा जा सके, नुकसान को कम किया जा सके।